अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 का टेस्ट सॉल्व किया था जिसमें वेन डायग्राम के क्वेश्चन थे और बाइनरी रिलेशंस के क्वेश्चन थे और एमसीक्यूज भी 15 थे। उसमें वेन डायग्राम का सिर्फ एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया था क्योंकि काफी टाइम स्पेंड होता है वेन डायग्राम के क्वेश्चन पर। इस वजह से मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें 4 से 5 और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है जो कि प्रीवियस टेस्ट का है, जो कि अपलोड हो चुका है मेरी वेबसाइट पर। इफ x इक्वल टू ये सेट है, y ये सेट है, z ये सेट है, देन यूजिंग अ वेन डायग्राम प्रूव दैट दिस जो आइडेंटिटी है, ये बेसिकली इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, x यूनियन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। यानी ये x का यूनियन पहले y के साथ लो एंड x का यूनियन z के साथ लो। अच्छा, अब वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कल बताया था कि अगर आप वैसे वर्किंग कर लें ताकि आपको पता हो कि एक्चुअली ये रिजल्ट किसके बराबर है, तो आपके लिए काफी आसानी हो सकती है। अदरवाइज आप नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं, हमारे पास यहाँ पर ड्राइंग टूल है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि एक आपने रेक्टेंगल बना लेनी है। ये रेक्टेंगल किसको शो करेगी? ये शो करेगी यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट। ऑल्दो इसमें रिक्वायर्ड नहीं है यूनिवर्सल सेट, बिकॉज वो तब यूज होता है जब हमने कंप्लीमेंट्स कंप्यूट करने हो। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इन सेट्स के लिए हमने सर्कल्स ड्रा करने हैं। तो सर्कल ड्रा करने के लिए मैं इधर जाऊंगा और मैं एक सर्कल ड्रा करूंगा। ठीक है, ये सर्कल मैंने ड्रा कर दिया एक्स सेट का। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स के एलिमेंट आ जाएंगे। अब जब वाई सर्कल को ड्रा करना है तो देखना है कि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स तो नहीं है। तो इफ यू जस्ट नोटिस यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो इसका मतलब ये ओवरलैपिंग सेट्स हमारे पास है। तो अब दूसरा जो सर्कल बनेगा वो ओवरलैपिंग बनेगा। ठीक है, ये ऐसे मैंने बना दिया। ये हमारे पास कौन सर्कल बन गया? वाई सर्कल बन गया। अच्छा, अब Z को अगर देखें आप तो Z में हमारे पास एक्चुअली 3, 5, 7, 9, 11 है। जो 3 है वो ऑलरेडी X में आ रहा है और 9 भी यहाँ पर है, वो भी X में आ रहा है। यानी X के 2 एलिमेंट्स Z के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह Y को देखें 3, 5, 7, तो 3, 5, 7, तो Y इज अ सबसेट ऑफ Z बिकॉज Y के सारे एलिमेंट Z के अंदर मौजूद हैं। अब Z को हमने ऐसे ड्रा करना है कि हमारे पास उसमें y उसका सबसेट बन जाए, पूरा का पूरा उसके अंदर आ जाए, और x का कौन सा एलिमेंट 9 भी उसमें कवर हो जाए। तो पहले ये x हमारे पास है और ये हमारे पास y है और ये u है हमारे पास। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। अब z ऐसे बनाएंगे कि यहां पर सबसे पहले x और y में तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं ना, ये 3 ले लेते हैं, इसको 3 लिख लेते हैं और 9 को मैं यहां पर लिख लेता हूं। अब मैंने z ऐसे बनाना है ताकि ये y भी पूरा आ जाए और x का 1 हम यहाँ पर लिख देते हैं। y का मतलब क्या है? 3, 5, 7, 3 यहाँ पर आ गया और 5 इधर लिख देते हैं और 7 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, बिकॉज z के अंदर 3 है, 5 है, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11 z के अंदर आ जाएगा जो कि x और y में नहीं है। तो जो सर्कल मैं ड्रा करूंगा, अब यहाँ पर मैं बाय हैंड ड्रा करने लगा हूं सच दैट कि आपके पास ऐसे करके एक इलिप्स बन जाए। अब ये z मैंने सेट लिख दिया, z सेट, और जो z सेट में कौन सा एलिमेंट है जो यहाँ पर नहीं है? 11, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये काम पहले आपने करना है, जो डाटा गिवन है उसके हिसाब से आपने वेन डायग्राम बना लेनी है, सेट्स के सर्कल्स बना लेने हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास y इंटरसेक्शन z भी है और फिर उसका यूनियन x के साथ है। तो इसको रिकमेंडेड क्या है कि हम लिखेंगे y इंटरसेक्शन z और इसके लिए हम शेडिंग करेंगे। ठीक है, शेडेड एरिया बेसिकली इन दो सेट्स की इंटरसेक्शन का बनाएंगे। अब देखें y और z में कॉमन क्या है? भाई y और z में आप जब देखें तो ये पूरा सेट ही y कॉमन है बिकॉज y जो है इज अ सबसेट ऑफ z। आप खुद देख लें, y पूरा का पूरा z के अंदर आ रहा है, ये कॉमन आपके पास है। तो इसको हम शेड कर लेते हैं रोज के साथ जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो ये जो y है ना, ये बेसिकली कॉमन एरिया है y और z पूरे का। तो इस तरह करके मैंने हॉरिजॉन्टल रोज ड्रा कर ली। ठीक है, तो इसको हम लेबल कर लेते हैं जो ये इंटरसेक्शन एरिया है हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ, जिसको रोज कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? इस y इंटरसेक्शन z का यूनियन लेना है x के साथ, तो लिखेंगे x यूनियन और y इंटरसेक्शन z। ये अब x आप देखो, x का अगर यूनियन ले रहे हैं इसका मतलब है कि x के एलिमेंट भी लिखने हैं और y इंटरसेक्शन z के एलिमेंट लिखने हैं जो कि y है। तो अब एक चीज नोट करें आप ऑलरेडी कि हमारे पास x का ऑलरेडी एक एलिमेंट y में आ रहा है, तो इसको दोबारा शामिल नहीं हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम वर्टिकल लाइन से बेसिकली यूनियन को शो करेंगे कि ये y भी हमारे पास शामिल है
वाई भी हमारे पास शामिल है और साथ ही एक्स के एलिमेंट भी आ गए। तो कहने का मतलब यह है कि इसको कैसे लेबल करेंगे कि जो रोज वाला डाटा है जो कि वाई था वो भी है, कॉमा साथ वर्टिकल लाइन जो कि एक्स को शो कर रहा है, क्योंकि दोनों का यूनियन है। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन सी है वो इससे लेबल्ड है, इसको डिनोट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस। तो जहां जहां हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, जहां पर वर्टिकल लाइंस होंगी, वो बेसिकली हमारा शेडेड एरिया आ जाएगा, यानी एक्स एंड वाई दोनों ही आ गए बेसिकली। ठीक है, एक्स वाई के एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा कर लिया। लो जी, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह आप राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए हमें 3 काम करने पड़ेंगे। पहला, एक्स यूनियन वाई को शेड करना है, फिर एक्स यूनियन जेड को करना है, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो उसके लिए अलग से मैं एक रेक्टेंगल पहले बनाता हूं यहां पर। ये हमारी राइट हैंड साइड होगी लाइक दिस, और उसमें अगेन ये सर्कल्स बनाएंगे। सर्कल्स को वैसे हम कॉपी भी कर सकते थे, लेकिन चले मैं अलग से इधर बना लेता हूं। ये पहले मैं कॉपी कर लेता, तो क्योंकि ये तो एक आपने एक जैसे बनाने होते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। और ये हम y बना लेते हैं यहाँ पर, चलिए ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और z मैं बाय हैंड इसको ड्रा करूंगा। तो z को ड्रा करने के लिए हमारे पास, यहां से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। ये मैंने z बना लिया, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, और ये हमारे पास z है। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स था, 3 था, और यहाँ पर 5 7 था, यहाँ पर 9 था, और यहाँ पर 11 था z में, ठीक है, और यहाँ पर 1 हमारे पास है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्योंकि हम ये राइट हैंड साइड कंप्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं राइट हैंड साइड, और इसमें 2 चीजें हैं, एक्स यूनियन वाई को पहले लिखेंगे, फिर एक्स यूनियन जेड को लिखेंगे, और फिर इंटरसेक्शन भी लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई। अब एक्स और वाई को इकट्ठा करना है, तो दोनों को एक ही हम बेसिकली पैटर्न से शेड करेंगे। लेट्स शेड इट विद हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है जी, लाइक दिस। ये हमने एक्स यूनियन वाई को शेड कर लिया विद हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब इसके बाद एक्स यूनियन जेड को हमने शेड करना है, एक्स यूनियन जेड, यानी एक्स और जेड को कंबाइन करें। अब एक चीज नोट करें आप कि एक्स और जी में ये वाई तो पूरा ही आ रहा है, वाई तो उसका वैसे ही सबसेट है, तो हम वर्टिकल लाइंस ड्रा करेंगे लाइक दिस, ठीक है। एक्स और जेड को मिलाएंगे, क्योंकि वाई उसमें आ रहा है, तो वाई भी शेड हो जाएगा लाइक इट, ऐसे ये चीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x यूनियन z को डिनोट करने के लिए हमने वर्टिकल लाइंस ड्रा कर लिए, इनका यूनियन ले लिया। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन करनी है, अब दोनों की इंटरसेक्शन कि x, और आंसर जो है वो जो पिछला शेडेड एरिया था उसके बराबर आना चाहिए, जो यानी x और y बेसिकली आपका कंबाइन आंसर आ रहा था। सो x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z, ये चीज। अब इन दोनों का ओवरलैपिंग एरिया देखने हमने वो कौन सा है। अब यहां पर एक चीज नोट करें कि x जो यूनियन y है वो आपके पास x और y था, ठीक है, x और y को हमने रो से बनाया था ना, और x यूनियन z में आपका x भी पूरा आ रहा है और z भी पूरा आ रहा है, इट मींस y भी पूरा आ रहा है, बिकॉज y इज अ सबसेट ऑफ। तो इसका मतलब है x और z के अंदर, इसका मतलब है x यूनियन y और x यूनियन z के अंदर x y दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, यानी x और y जो है यहां पर भी आ रहे थे और इसके अंदर भी आ रहे थे, बिकॉज y वाज द सबसेट ऑफ z, y के सारे एलिमेंट z का हिस्सा थे। तो इसका मतलब है यहां पर भी x और y कॉमन आ गया। तो कैसे पता चलेगा कॉमन, ये देखिए, ये जो x और y है इसमें ग्रिड बनी हुई, इसमें रोज भी हैं, इसमें कॉलम भी हैं, और इसमें सिर्फ कॉलम है, ये पार्ट निकल गया, 11 निकल जाएगा, और यहां पर कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास सिंपल ये वाला एरिया आ जाएगा जिसमें रोज भी हैं और जिसमें कॉलम्स भी हैं, यानी ग्रिड बेसिकली आपकी ये वाली बन गई, ठीक है। इसको बेशक आप ऐसे मिला लें, ठीक है, इट डजंट मैटर एट ऑल, लाइक दिस, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो रोज और कॉलम्स की जो इंटरसेक्शन है जो हमारे पास हो रही है, ये डिनोट कर रहा है एक्स यूनियन वाई एंड या इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड, और ये देख एग्जैक्टली मैच कर रहा है जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। उसमें भी देखें एक्स और वाई शेडेड था, और यहाँ पर भी क्या है, एक्स और वाई शेडेड है। और अगर आप मैनुअली कंप्यूट करें तो आप देखेंगे
कि आपके पास इसका जो आंसर आएगा इस पहले वाले का वो x यूनियन y आएगा। y बिकॉज जो आपके पास y है वो सबसेट है z का, ठीक है जी। और इसका आंसर भी x यूनियन y आएगा और वो हमने कर लिया। तो मैनुअली करने का ऐसा फायदा नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कंफर्म करने के लिए कि आपका आंसर ठीक है आप कर भी सकते हैं। तो पहले बेसिकली आप ये ले लें, ये जो x, वैसे इसको जरूरत नहीं थी लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ आपको आंसर कंफर्म करने के लिए, y इंटरसेक्शन c, इसको अगर हम करें ना तो देखें x आपके पास क्या है 139 और y इंटरसेक्शन c क्या है बेसिकली y है। तो x और y का यूनियन कर लें तो आंसर क्या आ जाएगा 1 3 1 3 और 579, ठीक है। 3 दो दफा नहीं लिखना, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, एक दफा लिखेंगे 579। अब आप देखें ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी थी, ये क्या थी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी 13579, यानी 11 नहीं आ रहा। तो वाकई 11 शेड हमने किया ही नहीं था, ना इधर किया है ना हमने इसको इधर किया है, क्योंकि हमारा ये ग्रिड वाला पार्ट जो है ये फाइनल आंसर था। और इसी तरह अगर आप राइट हैंड साइड देखें, यहां पर राइट हैंड साइड देखें अगर हम, तो राइट हैंड साइड के अंदर आप देखें x यूनियन y जो है ना, x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। सो x यूनियन y का क्या मतलब है, x y को कंबाइन कर दें। तो कंबाइन करें हमारे पास अगेन वही आ जाएगा जो हमने ऊपर किया है। हमारे पास आ जाएगा 13579, ये x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। x और z को आपस में कंबाइन कर दें तो वो मैं इधर लिख लेता हूं। तो x में क्या है 1 3, बाकी एलिमेंट सारे आ जाएंगे, 1 3 आ जाएगा और उसके बाद 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 और 11 भी आ जाएगा। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है और आपको पता है कि 1 3 5 7 9 इधर भी है, 1 3 5 7 9 इधर भी है, 11 बस दोनों में कॉमन नहीं है। तो 1 3 5 7 9 दैट्स इट। इसका आंसर देखें और इसका आंसर देखें एग्जैक्टली मैच कर गया, दोनों क्या है 11 के अलावा बाकी एरिया आपका आंसर है। तो उसी को हमने यहां पर भी शेड कर लिया था, उसको हमने यहां पर भी शेड कर लिया था। तो इस तरह वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन हमने कर लिया। हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जो कि टेस्ट का था। इसको हल करने के लिए सबसे पहले अगेन हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी और राइट हैंड साइड के लिए। तो ये रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर बना ली, ठीक हो गया जी। और पैरेलल में एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं क्योंकि हमें 2 रेक्टेंगल्स जो हैं वो चाहिए होती हैं लेफ्ट हैंड के लिए और राइट हैंड साइड के लिए। तो एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पर भी दोबारा बना लेता हूँ ताकि वो काम हम इकट्ठा कर लें। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर 3 सेट गिवन है P और Q और R, और प्रूफ क्या करना है, ये एसोसिएटिव लॉ है यूनियन का, P यूनियन Q यूनियन R इज इक्वल टू P यूनियन Q यूनियन R। यानी अगर पहले P और Q का यूनियन ले लिया जाए और उसका R के साथ लिया जाए, या Q और U R का या Q और R का यूनियन पहले लिया जाए, उसका आंसर का P के साथ यूनियन लिया जाए, आंसर सेम आएगा। इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम सर्कल ड्रा करेंगे तो पहला सर्कल P का जो बनेगा वो तो सिंपल है, वो तो हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। ये P का सर्कल हमारे पास आ गया, इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। और इसके अलावा Q का सर्कल जब बनाएंगे तो देखेंगे कि Q और P में कोई ओवरलैपिंग तो नहीं है। तो देखें इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। तो 2 3 दोनों में कॉमन है, यानी आपने ओवरलैपिंग सेट बनाना है Q के लिए। तो ये Q का ओवरलैपिंग सेट बन गया लाइक दिस, ठीक है जी, ऐसे। इसमें कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, इसमें आपके पास 2 और 3 आ जाएंगे। जब हमने R बनाना है 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। अब देखें कि P में क्या इसमें कोई एलिमेंट है, नहीं है। लेकिन अगर हम देखें Q को, तो Q में हमारे पास है 5 और 6, ये एलिमेंट्स हमारे पास हैं। अब 5 6 और यहां पर भी 5 6 है, तो इसका मतलब है जो Q और R है वो आपस में शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, और R का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो P के साथ कोई एलिमेंट शेयर कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि 5 6 7 स्टार्ट होते हैं, ये 3 तक एंड हो गया। तो जब हम R बनाएंगे तो वो R हम कैसे बनाएंगे, तो 2 एलिमेंट इसके भी बेसिकली आपके आ रहे हैं लाइक दिस, ऐसे बना लेते हैं। अब इन तीनों को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी हम उधर पेस्ट कर लेते हैं। ये जैसे बना दें तो ये ठीक है आपके लिए। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे एक तरह से ही ये बन जाए, ठीक है, ये दोनों। चलिए हमारा काम आसान हो गया। तो सबसे पहले आपने सेट्स ही बनाने होते हैं। इसके बाद अब लेबलिंग है और एलिमेंट की प्लेसमेंट है। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये यूज तब होता है जब हमारे पास कंप्लीमेंट वाला रूल, अदरवाइज इसका इस्तेमाल कोई नहीं होता। तो P लिखो जी, P हमारे पास है 0 1 2 3,
लेकिन जो 2 3 है वो यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और 3। ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है, ये हमारे पास R है, और पीछे एलिमेंट क्या लगेगा 0 1, तो 0 1 हम यहाँ पर लिखते हैं, ये 0 है, ये 1 है। अब Q को लिख लेते हैं। Q का हमारे पास क्या 2 3 ऑलरेडी आ चुका है, 4 5 6, लेकिन यहाँ पर देखें 5 6 कॉमन है R के साथ, तो 5 6 को हम इधर लिख देंगे 5 और 6, और पीछे रह गया 4, उसको आप यहाँ पर लिख दें। ठीक हो गया। अब R के एलिमेंट 5 6 ऑलरेडी आ गए, 7 8 9, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा, 9 यहाँ पर आ जाएगा। ऑर्डर मैटर नहीं करता कि 7 बेशक आप नीचे लिख लें, इस फर्क नहीं पड़ता। और यही काम बेसिकली हमने यहाँ पर भी कर लेना है, इसी को फॉलो करते हुए। ये 0 1 2 3 है, तो इसमें लिख देंगे 0 1 2 3, ये 2 है, ये 3 है, और 4 नीचे है, 5 6, 4 यहाँ पर बना दिया, और 5 और 6, उसके अलावा 7 8 9, 7 8 9, ठीक है, 7 8 9। ये आपके पास U है, ये P है, ये Q है, और ये R है। अब हमने क्या करना है, अब क्योंकि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, पहले अब यहां पर नोट करें कि हमने ये कंप्यूट करना है, ये वाला। तो पहले हम P यूनियन Q यहां पर बनाएंगे, P यूनियन Q, ये वाला पोर्शन कंप्यूट करेंगे। और इसको बनाने के लिए अब सिंपल क्या करेंगे, P और Q को शेड कर देंगे विद हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइक दिस। हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड करते हैं ऐसे, ये 3 ही बड़ी हैं, ठीक है। तो इसको हम बता देंगे कि भाई हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन या रोज से इसको शेड किया है इस P यूनियन Q को। तो P के एलिमेंट भी हैं, Q के एलिमेंट भी हैं। अब मैनुअली कंप्यूट भी कर सकते हो, जिस तरह पहले मैंने पीछे किया, ठीक है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, अब P यूनियन Q का यूनियन लेने R के साथ, तो लिख देंगे P यूनियन Q, इसका यूनियन ले लेंगे R के साथ, R के साथ। अब क्योंकि यूनियन लेना है, तो यूनियन लेने के लिए हम इस शेडेड एरिया का इसके साथ भी यूनियन लेंगे, तो उसको हम ऐसे करके वर्टिकल लाइन से डिनोट कर लेते हैं, लाइक दिस। ये एरो नहीं है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये आपके पास, और उसमें रेपिटेशन नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी Q के अंदर 5 6 आ चुके हैं। तो अब दोबारा हम यहाँ पर शेड नहीं करेंगे, तो हमारे पास कौन सा रीजन आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल रोज भी आ जाएंगी आंसर में, और उसके साथ कॉमा या प्लस भी लगा सकते हैं, यानी हम दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। दिस एंड वर्टिकल शेडेड एरिया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। तो ये शेडेड एरिया जो है ये P यूनियन Q यूनियन R को शो कर रहा है, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह जो राइट हैंड साइड है, वहां पर हमने पहले Q यूनियन R को कंप्यूट करना है, किसको, Q यूनियन R को। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, इसमें Q यूनियन R, तो Q यूनियन R जो है, अगेन वही करेंगे, Q और R को करना है, तो हम ऐसे करके, बल्कि मैं कलर चेंज करता हूं, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट कर देंगे Q और R के यूनियन को, Q एंड R के यूनियन को, लाइक दिस, ठीक है। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट कर लिया Q यूनियन R को। अब क्या करना है, Q यूनियन R का किसके साथ यूनियन, P के साथ यूनियन लेना है। तो यहां पर लिख देंगे P यूनियन Q यूनियन R, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब P के साथ इसको क्या करना है, यूनियन लेना है, और P के यूनियन के लिए हम वर्टिकल लाइंस का यूज कर लेते हैं, ऐसे, लाइक दिस। तो P को ऐसे करके शेड लगा लेंगे, लाइक दिस एंड लाइक दिस। और इसको करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी Q यूनियन R में ये वाले दोनों एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो इसमें भी अगेन आपके पास क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल लाइन भी हैं एंड प्लस भी लगा सकते हैं, वर्टिकल लाइंस भी हैं। तो ये दोनों लाइंस बेसिकली किसको शो कर रही हैं, P यूनियन Q यूनियन R, जो कि राइट हैंड साइड है। तो आप एक चीज नोट करें कि हमारे पास यहां पर जो आंसर आया, बेसिकली सब इंक्लूड कर लेना, सारे सेट का यूनियन है। तो इसमें भी आपके पास यहां पर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन आंसर है, यानी सारे के सारे एलिमेंट आ गए। और यहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को ऐड किया, तो ये भी सारे सारे के एलिमेंट आ गए, तो प्रूव हो गया, ठीक है। तो हम लिख देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, thus proved। तो ये हमने 2 क्वेश्चन कर लिए वेन डायग्राम के। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये हमारे पास टेस्ट का 7th क्वेश्चन था, इसमें ABC 3 सेट्स हैं, और हमने जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है उसको प्रूव करना है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू
पहले यहाँ पर ए बी का कर लिया, फिर उसका सी के साथ करें, आंसर सेम आएगा। अगर बी और सी का इंटरसेक्शन लें और आंसर का ए के साथ इंटरसेक्शन ले लें। तो अगेन करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए बनाएंगे बॉक्स, पहले एक बॉक्स बना लेंगे और वही बॉक्स हम चला लेंगे फिर दूसरे के लिए भी, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले सेट कौन सा बनाएंगे, सेट बनाते हैं जी सेट ए, ये सेट ए का एलिमेंट लेट से, अब ये हमारे पास ए आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बतानी है, वो ये कि आप सबसे पहले ये देखें कि कोई ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में आ रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बड़ी मैटर करती है। अब देखें जब हम बी बनाएंगे ना, तो बी के लिए मैं दोबारा जो है ना इसी को मैं पेस्ट कर देता हूं जो मैंने यहाँ पर कॉपी किया है। तो बी को जब बनाते हैं ना, तो बी में देखें यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं, 2 3 5 7 है, यहाँ पर क्या है 1 2 3 5 7। तो ये देखें ये 2 3 5 ये बेसिकली बी और ए आपस में शेयर कर रहे हैं, 2 3 5 शेयर कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा ज्यादा एरिया बना लेता हूं लाइक दिस, ये 2 3 5 ये बी के लिए मैंने बना दिया, 2 3 5 ए में भी है और 2 3 5 बी में भी है। अब सी को देखते हैं, सी में 3 4 6 है, 3 4 6 है। तो ये 3 एलिमेंट ऐसा है जो कि ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, यानी अब हमने सी को जब बनाना है तो वो जो 3 एलिमेंट है वो ए और बी दोनों से शेयर कर रहेगा, ठीक है। तो लिहाजा हम यहां पर क्या कर देते हैं, मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल वी कर देता हूं। ये सी जब मैं बनाऊंगा तो सी दोनों के साथ अपना एक एलिमेंट शेयर करेगा, दोनों के साथ अपना, ये कंबाइंड ओवरलैपिंग रीजन हमने लिखना है सी के लिए। लेट्स से सी को मैं ऐसे बना लेता हूं, तो ये जो मेरा रीजन होगा, ये वाला रीजन, ये वाला, ये बेसिकली ए में भी आएगा और बी में भी आएगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, इस वजह से ये देखकर आपने ये सर्कल्स बनाने हैं सेट्स के, ऐसे नहीं बना सकते। देखें हम हर प्रॉब्लम में डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं, इसमें देखें ऐसे बने, और खैर ये तो यूनियन इंटरसेक्शन थी, इसमें इस तरह का बना, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है जो डाटा गिवन होगा उसके हिसाब से आपने सर्कल बनाने हैं। तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, ऑल दो ये कंप्लीमेंट्स में इसका यूज होता है, अदरवाइज का यूज कोई नहीं है, यूनियन इंटरसेक्शन में कोई यूज नहीं इसका। ये हमने ए बना लिया, ये हमारा ए था, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ये वाला सेट सी है। अब एलिमेंट को प्लेस करते हैं, तो पहले कॉमन एलिमेंट जो है, अब देखें जो तीनों में कॉमन है वो 3 है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 बी के अंदर भी है। तो वो रीजन कौन सा बनता है, ये देखें ये ए का पार्ट भी है, ये ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। तो यहां पर हम 3 लिख देंगे लाइक दिस, ये 3 इधर आ गया, इसकी जगह बन गई, ये सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है। नंबर 2, अब ए और बी जो शेयर कर रहे हैं आपस में वो है जी 2 3 5, इसमें भी 2 3 5 है, 3 ऑलरेडी आ गया और 2 5 हम यहां पर लिख लेंगे, ये 2 लिख दिया और ये हमने 5 लिख दिया, लॉच। अब बेसिकली देखा जाए तो ए और बी में 2 3 5 ही कॉमन है, लेकिन ए बी सी तीनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। इसी तरह बी और सी का देखते हैं कि कुछ कॉमन है, इसमें बी और सी में आपके पास यहां पर देखें 3 आ रहा है और यहां पर भी 3, वो तो ऑलरेडी बी और सी में कॉमन आ गया। तो देखें ये बी में भी 3 आपके पास है और सी के अंदर भी 3 है, तो उसको लिखने का फायदा ही नहीं है एज सच। तो हमारे पास पीछे कह रहा है कि 4 6, तो वो हम यहां पर लिख देंगे 4 और यहां पर लिख देंगे 6, बिकॉज इसको मैंने यहां पर क्यों बनाया, क्योंकि अगर 4 में यहां पर लिखता या इधर लिखता तो फिर वो बी का पार्ट भी हो जाता या ए का पार्ट हो जाता, तो ए में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं 4 और 6 के नाम से, तो इस वजह से हमने इस तरह प्लेस कर लिया। तो जो ओवरलैपिंग और कॉमन एलिमेंट्स है सबसे पहले उनको फिल किया और जो नहीं है अब उनको करें। ए में देखें 2 3 5 आ चुके, पीछे क्या रह गया 7, तो 7 को यहां पर लिख लेते हैं। नंबर 2, बी में देखें, बी में आपके पास है 1 2 3 5, तो 2 3 5 तो भाई इधर आ गया, ठीक है, पीछे क्या रह गया 1 रह गया, तो 1 को हम यहां पर प्लेस कर देंगे लाइक दिस। और इसी तरह हमारे पास सी में ऑलरेडी सी को हम फिल कर चुके हैं। तो ये वाला जो सेट है एग्जैक्टली इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसको पेस्ट कर देते हैं कहां पर, जब हम राइट हैंड साइड कंप्यूट करेंगे। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ये काम करने पड़ेंगे जब आप वेन डायग्राम बनाएंगे, तो ठीक है। ये मैंने इसको यहां पर पेस्ट कर दिया ताकि हम अपनी राइट हैंड साइड कंप्यूट कर सकें, इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा, नहीं तो हमें बार बार जो है वो ड्रा करना पड़ता है, ठीक है, और टाइम वेस्ट होता है बेसिकली इससे। तो ये हमारी है जी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप नोट करें हमने क्या करना है, हमने पहले बी इंटरसेक्शन सी कंप्यूट करना है। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको हम लेबल करेंगे जो दोनों में शेयर्ड है, बी और सी में, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये बी है,
ये सी है। तो ये 3 एलिमेंट सिर्फ ऐसा है जो कि शेयर्ड है दोनों में। तो इसको हम ऐसे करके रोज से डिनोट कर लेते हैं, लाइक दिस रोज के साथ। तो मैं लिख देता हूं इसको, हॉरिजेंटल जो लाइन है उससे डिनोट कर लिया। अब क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ भी इंटरसेक्शन लेना है। तो यहां पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लाइक दिस। अब बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ देखें तो ये 3 एलिमेंट जो है इसमें भी आ रहा है, तो इसको शेड करेंगे। तो जब हम इसको शेड करेंगे तो 3 ऑलरेडी जो है दोनों में कॉमन आ चुका है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसी एलिमेंट पर ऐसे कर लेंगे, कॉलम लगा देंगे कि ये वाला जो एलिमेंट है ये ए में भी आ रहा है और बी इंटरसेक्शन सी में भी आ रहा है। तो रीजन कौन सा बन गया, रोज भी थी और इस पर कॉलम्स भी हैं। तो ये ग्रिड बन गई बेसिकली हमारी कि 3 एलिमेंट में रोज भी आ रहा है, मतलब वो इसका पार्ट भी है, और कॉलम भी आ रहा है, मतलब वो इसका पार्ट भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉमन या ओवरलैपिंग रीजन आ गया और इसको हमने ग्रिड से डिनोट कर दिया। लो इतना ही है बस, और कुछ भी नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमने राइट हैंड साइड कंप्यूट करनी है। वो क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी पहले कंप्यूट करेंगे। क्या करेंगे जी, ए इंटरसेक्शन बी कंप्यूट करें, ए इंटरसेक्शन बी। और ए बी में कॉमन रीजन देखें कौन कौन सा है, ये ए है, ये बी है, ये कॉमन रीजन है 2 5 और 3। ये हॉरिजेंटल रो से हमने उसको शेड कर दिया, ए और बी का कॉमन रीजन। फिर हमने क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो हमने ये ले लिया, ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। अब आप देखें इस ए इंटरसेक्शन बी एरिया है, इसका सी के साथ क्या कॉमन है, ये 3 कॉमन है। तो सिर्फ इसी को ही हम ग्रिड में शामिल करेंगे, लाइक दिस। बल्कि मैं रेड कलर यूज करता हूं, लाइक दिस। ये ग्रिड वाला पोर्शन हमारा क्या आ गया आंसर, और उसमें भी एक लाइन ऐसे करके लगा लेते। ठीक है, तो इसमें ये भी ग्रिड आ गई, यानी दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। ये हमारा राइट हैंड साइड था और ये क्या था, ये लेफ्ट हैंड साइड था। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी देखिए जो शेडेड एरिया उसमें 3 आ रहा है और उसको ग्रिड से डिनोट किया, रोज एंड कॉलम के इंटरसेक्शन। और यहां पर भी 3 को शेड किया, रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन या क्रॉसिंग। सो इससे क्या पता चला, 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब एक लास्ट क्वेश्चन और वेन डायग्राम का कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और पक्का हो जाए। ऑल दो हम 3 क्वेश्चन यहां पर कर चुके हैं और एक क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी किया था, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो ये जी टेस्ट का 10th क्वेश्चन है, यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू दिस। ये लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये देखें, ये जो प्रॉब्लम हमने यहां पर किया था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें ज्यादा एलिमेंट्स थे और इसमें भी यही लॉ है और ये एग्जाम में आया हुआ है पहले से फेडरल बोर्ड के। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या काम करेंगे, पहले रेक्टेंगल बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड के लिए और राइट हैंड साइड के लिए, एक बना लेते हैं फिर उसी को ही चला लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये रेक्टेंगल हमने बना ली यूनिवर्सल सेट के लिए। अब हमने 3 सेट बनाने हैं, ए बी और सी। तो वो सेट बनाने के लिए पहले यहाँ पर मैं सर्कल लूंगा, ए सेट को बनाएंगे हम। ये हमने लेट से ए सेट को बना लिया, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब जब हम बी सेट को बनाएंगे तो बी सेट को बनाने के लिए आप देखें ओवरलैपिंग है कि नहीं। ए में 1 2 है, बी में 2 3 है, तो इसका मतलब है 2 यहां पर भी आ रहा है, 2 यहां पर भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो सर्कल हमने बनाया उसको हम कॉपी कर लेंगे। तो इसको मैं कंट्रोल सी करता हूं और फिर कंट्रोल वी करता हूं। ठीक है, और यहां पर एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है जी, एक एलिमेंट कौन सा, 2 2 इधर भी है, 2 इधर भी है। सी में देखें सी 1 3 है। अब सी 1 3 है तो सी का जो 1 एलिमेंट है वो किससे शेयर हो रहा है, वो शेयर ए के साथ हो रहा है। और सी का जो 3 एलिमेंट है, ये जो 3 लिखा हुआ है, ये किससे शेयर हो रहा है, बी के साथ। यानी सी ए के साथ भी ओवरलैपिंग कर रहे हैं और बी के साथ भी। उसका एक एलिमेंट जो सी का है वो ए से ओवरलैप हो रहा है 1, और जो 3 एलिमेंट है वो बी से ओवरलैप हो रहा है। लिहाजा अब हमने सी को ऐसे बनाना है, मैं कंट्रोल वी करता हूं, कि दोनों से ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ए के साथ भी बी के साथ भी। वो आपकी मर्जी है कि इसको सी को ऊपर बनाते हैं नीचे बनाते हैं। लेट से मैं इधर ऊपर बना लेता हूं इसको, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे कर। ठीक है जी, अब ये बेसिकली हमारी बन गई वेन डायग्राम और यहां पर हम एलिमेंट्स को अब लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे जी, ये जो रेक्टेंगल है दैट इज आवर यू सेट, ये यू है,
ये हमने ए लिखा सेट, ये हमारा बी सेट है, और ये वाला जो सेट है ये सी सेट है। आप इसके अंदर भी बाय द वे लिख सकते हैं, लेकिन ये इस तरह ठीक लग रहा है। अब हम एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं। जब हम ए लिखेंगे 1 2, अब ए का जो 1 एलिमेंट है वो शेयर है सी के 1 के साथ, तो सी और ए का कॉमन रीजन कौन सा है? यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो रीजन है ये वाला, ये बी में भी आ रहा है, ये सी में भी आ रहा है, ये ए में भी आ रहा है, तो इधर नहीं लिखना। कोई ऐसा एलिमेंट है नहीं जो तीनों में आ रहा, जो तीनों में आ रहा हो, कोई भी एलिमेंट नहीं है। लिहाजा 1 को लिखें, 1 इधर भी है, 1 सी में है, तो ये रीजन बनता है ए और सी का कॉमन। ये रीजन जो है जब 1 लिखा मैंने, ये सी में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है। इसी तरह जब हम 2 लिखेंगे तो 2 शेयर हो रहा है बी के साथ, ए का 2 और बी का 2 कॉमन है, ए में भी 2 है, बी में भी 2 है, तो बी का 2 कहां पुट करेंगे? जहां पर दोनों का कॉमन होगा। ये आएगा कॉमन नहीं, ए सी में भी आ रहा है, तो ये वाला रीजन है, यहां पर 2 लिख देंगे हम, बिकॉज ये वाला जो पोर्शन नीचे वाला है ये बी में भी आ रहा है, ये ए में भी आ रहा है। ठीक हो गया जी। चलें, ये 2 हमने लिख लिया, ये ए के 2 एलिमेंट्स पूरे हो गए। इसके बाद बी का एक एलिमेंट हो चुका है 2, और बी का दूसरा एलिमेंट 3 है, 3 शेयर हो रहा है सी के साथ। किसके साथ? सी के साथ। तो बी और सी का आपस में देखें 3 कहां पर है, ये वाला पार्ट बनता है, ये 3 बनता है, इधर आ जाएगा आपका। ये इधर क्यों लिखा मैंने? अगर ये लिखता तो क्या होता, ये वाला जो पोर्शन है ये ए में भी आ रहा है, ये बी में भी आ रहा है, ये सी में, तीनों का ओवरलैपिंग है, तीनों के इंटरसेक्शन, जो कि कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। लो जी, हमारे बी के भी 2 एलिमेंट हो गया 2 3। अब सी का हमने 1 ऑलरेडी लिख लिया, 3 किससे ओवरलैप कर रहा है? 3 भी कर रहा है बी के साथ, वो भी ऑलरेडी यहां पर लिखा गया कि ये एलिमेंट बी में भी आ रहा है, ये एलिमेंट सी में भी आ रहा है, तो हमारे तीनों एलिमेंट्स हो गए। इसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इंडिपेंडेंट हो, तो इस वजह से ये क्वेश्चन किया, क्योंकि ये यूनिक है। देखें, ए में 1 2, ए में 1 2, और बी में क्या 2 3, बी में देखें 2 3, सी में 1 3, सी में 1 3, लेकिन वो ओवरलैपिंग भी हो रही है। ये जो 1 साहब हैं सी के, ये ए में भी पड़े हुए हैं, और ये जो 3 है वो सी में भी है, और 3 कहां पर है? 3 बी में भी है, और 2 जो है 2 ए में भी है, और 2 बी में भी है। तो ये इस वजह से ट्रिकी था। ठीक है जी। लो जी, जब हमने ये बना लिया उसके बाद हम इसको कर लेते हैं कॉपी, और इसको हम आगे भी चलाएंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड के लिए भी इसको चलाएंगे, तो इसको हम यहां पर पेस्ट कर लेते हैं लाइक दिस। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मार्क करना। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या है जी? पहले हम करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, और उसका लेंगे यूनियन ए के साथ। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी आएगा, बी इंटरसेक्शन सी, ये आएगा पहले। अब बी और सी का जो कॉमन एलिमेंट है उसमें 3 आ रहा है, तो 3 को मार्क कर लेते हैं लाइक दिस, इस तरह करके वर्टिकल ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल दो यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, सबको ओवरलैपिंग है, तो हमने ऐसे वर्टिकल लाइनें ड्रॉ कर ली ऐसे करके। ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस, वो इट इज अप टू यू। सही है जी। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इस इंटरसेक्शन का एक साथ यूनियन लेना है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में 3 आ रहा है, और ए में क्या है? ए में आपके पास 1 और 2 था, तो 1 और 2 को भी साथ शामिल कर लेना है, 1 और 2 को भी साथ शामिल कर लेना है। और उसके लिए मैं क्या करने लगा हूं, 1 और 2 को शामिल करने के लिए हम लगा लेते हैं हॉरिजॉन्टल के, ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, ये देखें लाइक दिस, ऐसे करके 1 और 2 को शामिल करने के लिए हम ये लगा लेते हैं लाइक दिस, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, तो हमारे पास अब इसको शो करने के लिए कौन सा हमारे पास रीजन बन गया? एक हमारे पास ये वाला भी है, क्योंकि यूनियन ले रहे हैं ना, यूनियन ले रहे हैं। इसको मैं थोड़ा एरो आ गया, एरो को हटा देते हैं। तो हमारे पास ये वाला पोर्शन भी है, शेडेड लेबल भी है, कॉमा साथ ये वाला भी है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी? लेफ्ट हैंड साइड हमने शेड कर लिया कि ये वाली लाइंस भी हैं डायगोनल टाइप बेसिकली हैं, और ये भी आपके पास है। ठीक है, दोनों का सम है, आप प्लस भी लगा सकते हो, दरम्यान में ऐसे फर्क नहीं पड़ता। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड, तो इसमें भी यही आंसर आना चाहिए। क्या आ गया जी? राइट हैंड साइड। चलिए, अब राइट हैंड साइड में करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? पहले लिखेंगे जी ए यूनियन बी, फिर करेंगे ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी करेंगे,
ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी जस्ट लुक के यूनियन क्योंकि करना है आपने, तो ए बी को मिलाओ, तो ये ए है ये बी है, पूरे का साथ हम ऐसे करके, बल्कि मैं कलर चेंज करता हूं, हम हॉरिजेंटल रोज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हॉरिजेंटल रोज, लाइक दिस। ये ए है और बी है और इनको हॉरिजेंटल लाइन से हम डिनोट कर लेते हैं, लाइक दिस। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन ए यूनियन बी के लिए आ गया, और एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 3, तीनों ही एलिमेंट हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है? ए यूनियन सी करना है। क्या करना है जी? ए यूनियन सी। तो यहां पर लिखते हैं ए यूनियन सी, और ये हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं। अब ए यूनियन सी करना है कि ए के एलिमेंट और सी के एलिमेंट लिखने हैं। अच्छा, अब ए और सी के एलिमेंट लिखने के लिए देखें, ये ए और ये सी के एलिमेंट बन रहे हैं, तो इनके यूनियन लेने के लिए हम क्या करेंगे? हम बेसिकली ये देखें, मैं इस तरह की लाइन ड्रा करने लगा हूं, लाइक दिस, ऐसे, लाइक दिस। ये हमने ए को कर लिया ऐसे करके, और इसी ऑर्डर में हम सी को भी कर लेंगे ऐसे, इसी लाइन को एक्सटेंड कर देंगे ऐसे करके, ये लाइक दिस। ठीक है जी। एक जब यूनियन लेते हैं तो ए की तरह के हम, जिस तरह ए बी का पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन लगी थी, तो ये हमारे पास ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें ये शो कर रही हैं ए यूनियन सी को। अब लेना है दोनों का इंटरसेक्शन, अब इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब हम यहां पर लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब दोनों का इंटरसेक्शन आप देखें, क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं जिन पर क्रॉसिंग हो रही है। तो क्रॉसिंग किस पर हो रही है? क्रॉसिंग आपके जिसमें यानी ये रोज भी आ रही है, कॉलम भी आ रहे हैं, ये क्रॉसिंग बेसिकली हो रही है ना। यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि ए यूनियन बी जब हम लिया था तो 1 2 3 हमारे पास आया था, 1 2 3 आया था, और ए यूनियन सी में किया उसमें भी 1 2 3 हमारे पास आया। ठीक, उसमें 1 2, तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 2 3। तो वो कॉमन रीजन कौन सा है? जिसमें क्रॉसिंग भी है, जिसमें ग्रिड भी है। देखें, ये 1 है ना, इसमें रो भी लगी हुई है क्योंकि ए और बी में रो हम लगाई थी, और इसमें ये डायगोनल भी है। इस तरह 2 में देखें रोज भी आ रही है, कॉलम भी आ रही है, उसमें देखें रोज भी आ रहे हैं, कॉलम भी। तो इसमें हमारा जो शेडेड एरिया आ जाएगा वो क्या है? ये रोज भी हैं और ये डायगोनल्स भी हैं, लाइक दिस। तो ये आंसर क्या गया? 1 2 3। तो दोनों का आंसर 1 2 3 आया। इसमें भी देखें, इसमें हम दोनों को कंबाइन कर रहे थे, ये इस डायगोनल्स को और इस डायगोनल्स को, तो 1 2 3 आया था, और इसमें भी क्या आया? 1 2 3 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, thus proved। तो ये वेन डायग्राम से प्रूव हो गया। अदरवाइज आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को, कि मैनुअली का मतलब है, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, कि पहले हमने ये किया बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें 3 इधर है, तो इसका आंसर आ गया 3, ऐसे करके। और एक साथ यूनियन करना है, ए में 1 2 भी लिखा हुआ है, तो जब यहां पर 1 2 है, इनका यूनियन लेंगे आप, क्या लेंगे? यूनियन, यू विल गेट 1 2 3। ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड देखें, ए यूनियन बी, ए बी का यूनियन लो, तो 1 2 इसमें है, इसमें 3 है, तो इसका आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3 आ जाएगा इसका। और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी देखें, तो ये ए में लिखें 1 2 लिख दें, और सी में देखें, सी में 1 ऑलरेडी आ चुका है और 3 लिख दें, तो देखें दोनों ही बराबर हैं, तो 1 2 3 इसमें भी आंसर आपका आ गया, इंटरसेक्शन में भी 1 2 3 आ गया। और यही काम हमने वेन डायग्राम में कर लिया, तो तसल्ली भी हमारी हो गई। तो मैंने ट्राई किया कि डिफरेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर दूं। एक क्वेश्चन टेस्ट में सॉल्व किया था, और 4 क्वेश्चन बेसिकली हमने यहां पर सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिस आप करें, इसका क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आना है, इसी वजह से मैंने इसको अलग कवर किया। अगर ये ना इंपॉर्टेंट होता तो मैं कवर ना करता। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 3 है सेट्स एंड रिलेशंस, इसमें से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, एक वेन डायग्राम में से आना है, और दूसरा कहां से आना है? बाइनरी रिलेशंस, या कार्टेशियन प्रोडक्ट, या डोमेन रेंज होती है, या रिलेशन का इनवर्स हो गया, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से कर चुके हैं। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें, कोई डाउट हो प्लीज पूछेगा कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़ नासिर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।